नमस्कार दोस्तों, आज फिर मेरे हाथों में दिल्ली से छपने वाले करीब 1 दर्जन अखबार हैं। ये 6 अखबार दिल्ली के बड़े बड़े अंग्रेजी अखबार नेशनल डेली, और ये दिल्ली से छपने वाले 6 हिंदी अखबार। और आज इन अखबारों में मैं उस खबर की तलाश करूंगा जो कल सियासी तौर पर बहुत बड़ी खबर थी। खबर यह थी कि कल दिल्ली में करीब करीब 300 सांसदों का प्रदर्शन हुआ था, विपक्षी सांसदों का, जो संसद परिसर से चुनाव आयोग चलने के लिए निकले थे। उन्हें चुनाव आयोग पहुंचने नहीं दिया गया, बैरिकेडिंग करके पुलिस ने रोकी, वहां पुलिस ने बल प्रयोग भी किया, सांसदों को रोका, बसों में लादा, ठूस कर और उसके बाद उन्हें थाने पहुंचाया और कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया। और उसमें विपक्षी दलों के, जैसा कि मैंने कहा, करीब करीब 300 सांसद, जिसमें सारे बड़े चेहरे थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, तमाम दलों के, अखिलेश यादव, कनिमोई, जितने विपक्षी इंडिया गठबंधन के दल हैं, उन घटक दलों के तमाम दिग्गज सांसद कल उस प्रदर्शन में थे। टीएमसी, महुआ मोइत्रा, मनोज झा, जितने लोग हैं दोनों सदनों के। लेकिन उन्हें चुनाव आयोग तो नहीं पहुंचने दिया गया। 2-2.5 घंटे तक ये सब चला, धरना, नारेबाजी, नारे लगे वोट चोरी के खिलाफ, नारे लगे अमित शाह और मोदी के खिलाफ, नारे लगे जिस ढंग से एसआईआर देश में हो रहा है उसके खिलाफ। तो ये तो आपने तस्वीरों में, वीडियो में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर ज्यादा। तो आज मुझे लगा, पहले भी एक बार मैंने अखबारों का पोस्टमार्टम किया था कि राहुल गांधी ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी कवरेज किस अखबार ने कैसे की थी, और उससे पता चला था कि ज्यादातर अखबारों ने, ज्यादातर मतलब 50-50 मान लीजिए, उस अखबार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापने, उस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापने लायक नहीं माना, क्योंकि विपक्ष की खबर है। और अखबार और मीडिया किस तरह से सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करता है, ये जानने और कहने की अब जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, अंग्रेजी अखबार तमाम बड़े बड़े, और ये हिंदी अखबार। तो कहां से शुरू करें? हिंदी से शुरू करें। ये सबसे पहले मेरे हाथों में ये अमर उजाला है। ये उत्तर प्रदेश का बड़ा अखबार है, लेकिन बहुत सारे संस्करण हैं। तो ये अमर उजाला का पहला पन्ना उठाते हैं और देखिए कि विपक्ष की खबरों को किस तरह से अखबार और मीडिया संस्थान किस तरह से तवज्जो नहीं देते हैं, कम देते हैं, अंडर प्ले करते हैं, दबाते हैं, और किस तरह से बाकी ऐसी खबरों को प्रमुखता देते हैं जो सत्ता पक्ष के लिए मुफीद हो। प्रधानमंत्री मोदी ने अगर कुछ कह दिया तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, लेकिन विपक्ष की, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर थी, ये मामूली बात नहीं है कि इतना जबरदस्त प्रदर्शन हो। तो अमर उजाला में पहले पन्ने पर, पाकिस्तान गैर जिम्मेदार देश, परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे, भारत की प्रतिक्रिया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने जो कहा है उसकी प्रतिक्रिया, और जिस तरह से, खैर, यहाँ जेलेंस्की को पीएम मोदी ने दिया भरोसा, संघर्ष विराम में हर संभव मदद करेंगे। और इस तरह से सोशल मीडिया पर चलने भी लगा कि जो रूस और यूक्रेन वार है वह मोदी ही रुकवा सकते हैं, पहले भी मोदी वार रुकवाते रहे। तो ये खबर है। अब ये 2 पन्ने आजकल हेडलाइन के होते हैं, मतलब पेज 3 पर भी होते हैं। अब ये आते हैं हम अंदर के पन्ने पर। अब यहाँ देखिए अमर उजाला में, अब ये जो 3 नंबर पेज की हेडलाइन है, पहले पन्ने पर नहीं दिखी खबर, इतनी बड़ी खबर। अब यहाँ है पहला, फतेहपुर में मकबरे के मंदिर होने का दावा, बवाल और पथराव। ये उस नैरेटिव की खबर है जो नैरेटिव बीजेपी इस देश में चला रही है और लगातार चलाए रखना चाहती है। उसके बाद, लावारिस कुत्तों को सड़कों से हटाएं, शेल्टर होम में डालें, बाधा डालने पर हो कार्रवाई। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पारदीवाला की बेंच ने कल ये कहा था कि दिल्ली में जितने कुत्ते हैं, जो लावारिस कुत्ते हैं, जिसकी वजह से वो कुत्ते किसी को काट लेते हैं, रेबीज फैलता है, बीमारी होती है, मौतें होती है, उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। और जबरदस्त ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, और एक तरह से उन्होंने ये ताकीद भी की कि अगर हमारे इस फैसले को अमल नहीं किया गया तो अब माना जाएगा। और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश और गाइडलाइन के साथ बहुत कुछ कल कहा। बड़ी खबर है, लेकिन कितनी बड़ी है कि यहां है यह खबर, लावारिस कुत्तों का मामला है। यह खबर यहां पे अमर उजाला ने छापी है। यहां पर एसआईआर पर विपक्ष का मार्च, राहुल समेत कई नेता हिरासत में, बाद में रिहा। ये खबर है, मतलब पहले पन्ने पर जो हेडलाइन सुर्खियां हैं वहां गायब, 3 नंबर पेज पर जो सुर्खियां बन रही है उसमें यहां पर है ये खबर, यहां कुत्ते वाली प्रमुखता से है। इसमें पेज नंबर 9 पर भी कुछ छापा है अंदर के पन्ने पर, तो अंदर के पन्ने पर कुछ सिंगल कॉलम में कुछ 1-2 खबरें हैं। तो भारत, ये अमर उजाला, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि खबरों का ट्रीटमेंट किस तरह से अखबार करता है। ये दिल्ली के सबसे बड़े प्रदर्शन की खबर है।
और एक तरफ कुत्ते को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई एसआईआर के मुद्दे पर भी है, जहां लावारिस कुत्तों का मामला होता है कि उन्हें शेल्टर होम में भेजो, वहां स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट लेता है और एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सुनवाई हो रही है, आपको पता होगा। खैर, ऐसे मौके पर कई बार लगता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान किन मामलों का लेता है और बहुत सारे किन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट भी किसी तरह का कॉग्निजेंस नहीं लेता। बहरहाल अखबार पर आते हैं। भास्कर है, लेकिन चलिए भास्कर से पहले मैं दैनिक जागरण, ये दैनिक जागरण है, परम मोदी भक्त चाटुकार अखबार, इस पर कहने की जरूरत नहीं, हर पाठक जानता है कि भास्कर माफ करें दैनिक जागरण कैसा अखबार है। दैनिक जागरण में यहां जैसे ये 5 कॉलम की खबर है, आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में भेजें, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ऑर्डर है। और उसके बाद यहां मुनीर की गिदर भभकी पर भारत का रिएक्शन है, नहीं चलेगा परमाणु ब्लैकमेल, किराए पर चलने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को एक बार देना होगा टैक्स, फतेहपुर में मकबरे में मंदिर बताकर लहराया भगवा बवाल। और ये नैरेटिव की खबर है, हिंदू मुस्लिम वाला जो इस देश में खेल चल रहा है, जिसमें मीडिया भी बराबर का पार्टनर है, उसकी खबर है। अब यहाँ नीचे दैनिक जागरण ने खबर छापी है, एसआईआर के खिलाफ विरोध मार्च, हिरासत में लिए गए सांसद, और यहाँ अखिलेश यादव जिन्होंने बैरिकेडिंग कल लांगी थी, फांदी थी उनकी, और उसके बाद जो सांसद वहाँ बैठे हैं, संसद मार्ग थाने में जब हिरासत में ले जाया गया, इनको डिटेन किया गया, तो वहाँ जो बैठे और नारेबाजी वगैरह जो भी, ये यहाँ खबर है। उसके बाद है पेज 9 पर, जरा देखते हैं 9 पर क्या वैसे छापा है जागरण ने। और उसके बाद इससे आपको अंदाजा लगेगा कि मीडिया किस तरह से विपक्ष के प्रति मीडिया का रवैया होता है और कैसे विपक्ष की तमाम बड़ी खबरों के प्रति मीडिया का, ये देखिए पेज नंबर 9 पर है, मतदाता सूची पर राजनीतिक संघर्ष तेज, धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह चौहान का बयान है, राहुल गांधी ने जो कहा, चुनाव आयोग से राहुल ने कहा शपथ पत्र के बहाने सवालों को न भटकाएं। ये 2 खबर यहाँ अंदर के पन्ने पर ये दिख रही है। तो ये है दैनिक जागरण की खबर, और दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर यहां पर इस खबर को निपटाया। और आवारा कुत्तों वाली खबर सबसे बड़ी खबर है, आवारा कुत्तों वाली। अब ये आते हैं हम नवभारत टाइम्स, भास्कर पर बाद में आते हैं। ये नवभारत टाइम्स है। अब ये नवभारत टाइम्स ग्रुप का अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया का हिंदी। मुझे ये किसी ने बताया कि टाइम्स ग्रुप के अखबार में एक शख्स ने ज्वाइन किया जो कभी पत्रकार थे और अब कई सालों से 8-10 सालों से मोदी सरकार के बहुत करीब माने जाते हैं। उन्हें शायद अपॉइंट किया गया है कुछ सरकार और टाइम्स के बीच में कुछ ब्रिज का काम करने के लिए, और वो भी खबरों में शायद दखल देते हैं या सरकार की नाराज़गी की जानकारी संपादकीय तक पहुंचाते हैं। और ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से बीजेपी का मीडिया सेल, जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो अखबारों में उनके मीडिया सेल के जो मुखिया हैं, सीनियर बीजेपी लीडर हैं, उनकी तरफ से कॉल बहुत सारे संपादकों को गया था कि उसको अंडर प्ले कीजिए, और चुनाव आयोग ने जो कहा है कि राहुल गांधी से जो शपथ पत्र मांगा है, हलफनामा मांगा है, उसको ओवर प्ले कीजिए, या दोनों को की प्रमुखता में चुनाव आयोग को प्रमुखता छापिए, ये कहा गया था। और वैसा ही अगले दिन कई अखबारों में छपा। तो बहरहाल नवभारत टाइम्स में पहले पन्ने पर, सड़क के कुत्तों को शेल्टर होम में डालें, अड़ंगा लगाने वालों पर एक्शन लें, सुप्रीम कोर्ट की खबर। लीड इनके लिए कुत्तों वाली, लावारिस कुत्तों वाली खबर है। अब चूंकि सबके लिए, अखबारों के लिए सबसे बड़ी खबर यही बन गई, विपक्ष ने जो कल इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, मामूली बात नहीं होती है अगर 300 पौने 300 सांसद सड़क पर उतरे और उन्हें जाने भी नहीं दिया गया चुनाव आयोग। तो यहां ये खबर को यहां निपटाया गया 2 कॉलम में। बिहार वोटर लिस्ट के खिलाफ विपक्ष का सड़क से संसद तक मार्च, झड़प, और राहुल गांधी की तस्वीर है। और उसके बाद इस खबर को यहां निपटाया गया। एक सांसद की थोड़ी तबीयत खराब हुई थी गर्मी की वजह से, राहुल ने उनको सहारा दिया और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया, इस तरह की कोई खबर आई थी पेज नंबर 10 पर। उसके बाद नवभारत टाइम्स ने खबर छापी है। आपको लग सकता है कि मैं इस पर क्यों बात कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है मीडिया की भूमिका समझना। हालांकि देखिए इसमें नवभारत टाइम्स में पेज नंबर 3 पर भी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, सभी इलाकों से बेसहारा कुत्ते हटाए जाए। और पशु प्रेमी जो बोल रहे हैं, ऐतराज कर रहे हैं, वो भी खबर है नीचे। तो एक तरह से पेज नंबर 3 पर ये पौन पेज की खबर फिर कुत्ते वाली है। अब आते हैं जो इन्होंने यहाँ शेष में लिखा है पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर क्या छापा है? हाँ, 10 पर छापा है एसआईआर विवाद, विपक्ष का विरोध मार्च, कई नेता हिरासत में। यहाँ मैं कहूँगा कि चलो नवभारत टाइम्स ने अंदर के पेज पे थोड़ा इंसाफ किया कि 3-2-5 तस्वीर छापी, 6 बल्कि महुआ मोइत्रा की, अखिलेश यादव की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की तस्वीर छापी है। और यहाँ इसने नवभारत टाइम्स ने एनबीटी रिपोर्ट के हवाले से खबर छापी। लेकिन बात हम कर रहे थे पहले पेज पे प्राथमिकता की,
और खबर के प्लेसमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि कहाँ खबर छपी, और उसके आधार पर खबर की अहमियत और खबर के वजन का पता चलता है। अब आते हैं भास्कर। मैं पहले भी भास्कर की हमेशा तारीफ करता हूँ। हिंदी अखबारों में एकमात्र अखबार है जो बहुत बेहतर अपेक्षाकृत करता है ऐसे तमाम मौकों पर। भास्कर ने 2 लीड बनाया। पहली लीड है वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर विपक्ष, 300 सांसदों का मार्च, 4 कॉलम की यहाँ लीड है, पहली खबर। दूसरी हाफ लीड, यहाँ हाफ बैनर है अगर पहले पन्ने पर देखें, और ये जरूरी है। मान लीजिए ये खबर भी इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए। बहुत सारे एनिमल लवर होते हैं, मैं भी डॉग लवर हूँ, मेरे घर में भी डॉग है और मैं उसको बेनतहा उससे स्नेह करता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर दो पक्ष है और दोनों पक्षों की जो बातें सुनी जानी चाहिए। इसलिए खबर ठीक है, यहां छापा, दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्ते 8 हफ्ते में हटाए जाएं, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, हिदायत दी है, और ये कहा है कि कुत्ते सड़क पर लौटने नहीं चाहिए। ये भी कहा 6 से 8 सप्ताह में 5000 शेल्टर होम कुत्तों के लिए बनाया जाए और 8 सप्ताह में रिपोर्ट दें। अब यहां यह भी सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट की जितनी मुस्तैदी इस मामले में दिख गई और स्वतः संज्ञान लेकर सो मोटो, तो जितनी मुस्तैदी स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में की, वैसी मुस्तैदी और तमाम मामले हैं जो सरकार को असहज करने वाले हो सकते हैं, वहां क्यों नहीं दिखती है? कई बार नहीं दिखती। 12 तो यहां दैनिक भास्कर ने इस तरह से खबर छापी है। अब आते हैं दैनिक हिंदुस्तान, पहले पन्ने पर। पिछली बार आपने देखा था दैनिक हिंदुस्तान ने उस खबर के साथ, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर के साथ नाइंसाफी की थी, तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन आज दैनिक हिंदुस्तान ने लीड छापा है, संसद से सड़क तक विरोध मार्च, अखिलेश की तस्वीर है, राहुल की तस्वीर है, नीचे 2 मंत्रियों का रिएक्शन है, बीजेपी नेता और मंत्री का, किरण रिजिजू और इनका, और उसके बाद ये खबर छपी है। और फिर यहाँ पर एनसीआर से सभी लावारिस कुत्ते हटाए जाएं। अब अंदर देखने का बहुत मतलब नहीं है, पेज 9 पे भी देख लेते, क्योंकि मेरा मतलब अभी ये था कि पहले पन्ने पर देखें कि खबरों का ट्रीटमेंट क्या है। अंदर के पन्ने पर वोट चोरी के मुद्दे पर सियासी खींचतान, फिर रात में जो डिनर हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, उसकी तस्वीर है, और यहाँ महुआ मोइत्रा और ये सब रिएक्शन। चलिए ठीक है, आज मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान ने खबर छापी ठीक से। उसके बाद पंजाब केसरी का अखबार है, नवोदय टाइम्स, इसने भी पिछली बार गड़बड़ी की थी और इसलिए हो सकता है आज उनको थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ हो। तो सड़कों से हटाए कुत्ते ये यहाँ की लीड है, हाफ लीड यहाँ है, स्प्लिट किया गया है टॉप लीड में। और वोट चोरी की लड़ाई सड़क तक, विपक्ष ने दिखाई एकजुटता, और ये पहले पन्ने पर छापिया। अंदर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ चूँकि वीडियो। अब आते हैं अंग्रेजी अखबारों पर। अंग्रेजी अखबारों में ये इंडियन एक्सप्रेस है, ये इंडियन एक्सप्रेस है। अब इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ पर टॉप में ये खबर छपी है, एक तस्वीर है, अपोजिशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ईसी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पहले पन्ने पर इंडियन एक्सप्रेस ने खबर नहीं छापी। एक वही पाकिस्तान को चेतावनी वाली खबर है, एक प्रधानमंत्री मोदी और जेलेंस्की वाली खबर है, और इस तरह से यहाँ भी कुत्तों के शेल्टर होम वाली खबर है। लीड जो बनाई है इंडियन एक्सप्रेस में कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश कि कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएं, और पहले पन्ने पर यह खबर नहीं है। तो इसका मतलब इस बार एक्सप्रेस ने भी पहले पन्ने पर छापने लायक इस खबर को नहीं माना है, और एक्सप्रेस ने अंदर के पन्ने पर पेज नंबर 7 पर छापा है कि किस तरह से प्रदर्शन हुआ। मेरे हिसाब से एक्सप्रेस से हम ये उम्मीद नहीं करते हैं, ये यहाँ पे है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेज पर, कि एक्सप्रेस इस खबर को पहले पन्ने पर ना छापे। विपक्ष की आवाज बहुत मायने रखती है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अहमियत है। बिना विपक्ष के, बिना आलोचनात्मक सुर के, बिना सरकार के तमाम फैसलों और नीतियों के विरोध की आवाज़ों के, सत्ता पक्ष का कोई बहुत मतलब नहीं होता है जब तक वहां आलोचना न करे। लोकतंत्र का मंदिर तभी मंदिर कहा जा सकता है जब वहां पक्ष और विपक्ष दोनों। तो विपक्ष की आवाज़ों को दबाने के जो आरोप लगते हैं उसमें सत्ता पक्ष पर तो लगता है मीडिया की भूमिका। एक्सप्रेस से ये उम्मीद, जैसा कि मैंने कहा, नहीं कर रहा था। उसके बाद आते हैं द हिंदू। पिछली बार द हिंदू ने लीड स्टोरी छापी थी पहले पन्ने पर, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो खबर थी राहुल गांधी की। लेकिन आज द हिंदू ने पहले पेज पर न्यूक्लियर थ्रेट इज पाक्स स्टॉक इन ट्रेड, जो भारत सरकार की तरफ से कहा गया वो है। ये गजा में कुछ पत्रकार इजरायली हमले में मारे गए उनकी खबर है, और यहाँ पर हिंदू ने यहाँ खबर छापी है अपोजिशन के प्रदर्शन की। टॉप नहीं है। चलिए, एक हिंदू से भी हम अपेक्षा रखते थे कि ये खबर आनी चाहिए, लेकिन
पेज नंबर 10 पर कुछ खबरें हिंदू ने छापी है। बहर ये अंग्रेजी अखबार है। अब हम आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया पर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अंग्रेजी अखबारों में मैं अगर देखूं, जो अखबार मेरे पास अभी दिख रहे हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का सबसे बेहतर प्लेसमेंट है। ये पहले पन्ने पर यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस में छापा है फ्लैप में, और यहाँ पे 300 अपोजिशन सांसदों के मार्च की खबर है। अंदर 3 शेष पर भी अंदर खबर है, और यहाँ पर फिर वही लावारिस कुत्तों वाली खबर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वाली। यहाँ भी छापा है खबर, उसी का महुआ मोइत्रा और टीएमसी सांसदों की तस्वीर है। जयराम रमेश ने जो कहा है वो है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने ठीक ठाक ढंग से इस खबर को प्लेस किया है। हिंदुस्तान टाइम्स यहाँ भी पहले पन्ने पर अगर देखें तो इनके लिए भी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लावारिस कुत्तों को शेल्टर होम तक भेजें, वो है। और यहाँ पर सेकेंड लीड अगर कहें तो यहाँ हाई ड्रामा एज अपोजिशन मार्च टू ECI ब्लॉक्ड। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स में है। पेज नंबर 8 पर क्या है, हाँ 8 पर फिर हिंदुस्तान टाइम्स ने ये विस्तार से खबर छापी है, पेज नंबर 8 पर। तो कहेंगे चलिए ठीक ठाक है। इकोनॉमिक टाइम्स में अगर हम देखें तो ये पेज नंबर 3 होता है, 2 और 3, जिस पर प्योर पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल खबरें होती है। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने यहाँ खबर छापी है राहुल और उनके प्रदर्शन की, इंडिया गठबंधन की। और ये अब बात आती है, ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब बिहार में SIR में इतनी विसंगतियों की खबरें आ रही है, जब गड़बड़ी, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े की खबरें आ रही है, उन खबरों को लेकर अब तो छिटपुट ये दिखने भी लगा मीडिया में, लेकिन शुरू के दिन देखें जो 1 महीने तक ये चला है SIR का जो ड्राफ्ट रोल बनने की पहले की प्रक्रिया, उस समय तक लगभग मीडिया से वो खबर लगभग करो ब्लैकआउट था। जिस तरह की विसंगतियों की रिपोर्ट हम लोगों ने की, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म के रिपोर्टर्स कर रहे हैं, इतनी बड़ी खबर जहां 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए, उसमें किसके किस कैटेगरी में कटे, कौन जिंदा है उनके वोट कट गए, कौन मुर्दा है उनके वोट वोटर लिस्ट में है, कौन आदमी बोनाफाइड वोटर है उसके बाद उसके नाम कट गए, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। कहीं भी किसी जिले में, किसी ब्लॉक में, कहीं भी किसी बूथ में पहुंचे पता चलता है। और मैंने 15 दिन काम किया, आपने देखा होगा, मैंने कहा ऐसा बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिपोर्टर्स शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया लगातार इस तरह की खबरों को दबाता रहा, क्योंकि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ है, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ है, ऐसा विपक्ष का आरोप है कि दोनों की मिली भगत है, और इसलिए SIR में वोट काटने का खेल चल रहा है। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है। अब अगर ये आरोप सही नहीं है तो इसका काम है मीडिया का कि वो तथ्यों तक जाए, तथ्यों की पड़ताल करे, गहराई तक जाए और जो हो रहा है हकीकत दिखाए। अगर मृतक लिस्ट में हैं जो मैंने दिखाया 24-24, 40-40, 25-25 डेड लोग जो 10 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल पहले मर गए, वो वोटर लिस्ट में, ड्राफ्ट लिस्ट में आ गए। जो जिंदा है वो कह रहे हैं मैं जिंदा हूं, मेरा नाम नहीं है। तो ये तथ्य है, फैक्ट है, सामने है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ब्लैक एंड व्हाइट। इसको दिखाना चाहिए या नहीं, इस पर सवाल पूछना चाहिए या नहीं, इस पर चुनाव आयोग की घेराबंदी होनी चाहिए या नहीं। लेकिन हो क्या रहा है, मीडिया के साथी लोग बीजेपी के साथ कदम ताल करते हुए, चुनाव आयोग के लिए कवर फायर करते हुए, या चुनाव आयोग के प्रवक्ता के तौर पर बात करते हुए लगातार एक लाइन पर चल रहे हैं कि जैसे SIR में कोई गड़बड़ी नहीं है, तमाम सबूतों के बावजूद। जो सबूत उसके बाद कर्नाटक के एक विधानसभा सीट के हवाले से ही सही, लेकिन रखे राहुल गांधी ने। तो इसलिए मीडिया की भूमिका पर नजर रखना यह भी हम सब की जिम्मेदारी है। मैं तो उसका हिस्सा रहा हूं लंबे समय तक, लेकिन दर्शक के तौर पर आप भी नजर रखिए, देखिए, तय कीजिए, और उसके आधार पर आप अपनी राय बनाइए कि मीडिया की भूमिका किस तरह से विपक्ष की खबरों को दबाने के लिए, सत्ता पक्ष के फायदे के लिए, सत्ता पक्ष के नैरेटिव को आप लोगों के जहन में पैबस्त करने के लिए मीडिया अपना रोल निभाता है, बड़ा तब का रोल निभाता है। और इसलिए विपक्ष की बहुत जरूरी बातें, जरूरी मुद्दे आप तक नहीं पहुंच पाती है। और व्हाट्सएप और बाकी चीज तो उसका कहना ही क्या, जो पूरा उनका एक सिस्टम है, एक नैरेटिव बिल्डअप करने का जो पूरा नेटवर्क है, जिस तरह से आप तक सूचनाएं व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पहुंचती है, सही गलत और विपक्ष के खिलाफ। तो बहरहाल अब उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट SIR के मुद्दे पर क्या करता है। इस बीच होना यह है कि 17 तारीख से बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का मार्च शुरू हो रहा है। बिहार में जिस तरह से वोट चोरी के आरोप विपक्ष लगा रहा है उसके खिलाफ, उस पर भी हमारी नजर होगी। 17 तारीख से मैं भी अपनी टीम के साथ बिहार में हूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। मुमकिन हो सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।